हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत 2025 में आ रहा है। अभी हाल में ही गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। और ये कब पड़ रहा है? 10 अप्रैल को गुरुवार के दिन पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके जब स्नान करें तो उसमें हल्दी जरूर डालें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान की आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और शिवालय आप जरूर जाएं शाम के समय। ये एक उपाय के तौर पर मैं बता रही हूँ। शाम के समय शिवालय जाकर रंगोली बनाएं 5 रंगों की, और उसके बीचों बीच आप दीपक रख सकते हैं। नहीं तो 5 रंग की आपने रंगोली बनाई, इसमें 5 दीपक रख दें और प्रार्थना करें। कहा जाता है कि ये कोई उपाय करता ना, गुरु प्रदोष व्रत के अलावा जो अन्य प्रदोष व्रत पढ़ते हैं, यानी शिवालय जाकर 5 रंग की रंगोली बनाकर 5 दिए उन रंगोली पर रखकर भगवान शिव से आराधना करता है और पूजा करता है और प्रार्थना करता है, अपनी मनोकामना बोलता है, तो शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा गुरु प्रदोष वाले दिन आप समी के पत्ते ले आएं, साफ पानी से धो दें और भगवान को आप अर्पण करते जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा। एक बात ध्यान रखें, आप जब भी आप भगवान को कोई चीज चढ़ा रहे हैं तो मुंह बंद करके नहीं चढ़ाना है, बोलना है, आपको बोलते रहना और तब तक चढ़ाते रहना है। अभिषेक भी कर रहे हैं तो भी आप बोलते हुए चढ़ाएं। समी के पत्र चढ़ाने से आपके जो कामों में अड़चने आ रही है ना, वो दूर होंगी और विरोधी आपको परेशान करना छोड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती तो सूखा नारियल आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं और चढ़ाने के बाद उस नारियल को आप वहीं छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप जो भी अर्जी लगा लें वो जरूर पूर्ण होगी। कहा ऐसा जाता है कि सूखा नारियल आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप दही में शहद मिलाकर भगवान का अभिषेक जरूर करें। जैसे शहद मीठा होता है ना, ऐसे दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल होगा। और पति पत्नी वहां पर जाकर दोनों मिलकर वहां पर अगर ये कार्य करते हैं, यानी दही में शहद मिलाकर चढ़ाते हैं, तो उनका प्रेम बढ़ता है और धन संपत्ति वृद्धि भी बढ़ती है और जीवन में मधुरता भी आती है। यहाँ पर एक बात मैं कहूंगी, गुरु प्रदोष व्रत पर आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसके अलावा केले के पेड़ के पास जाएं और वहां पर आपको भीगी चने की दाल आप चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, वहां पर दीपक प्रज्वलित करें। यानी आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर एक दीपक बनाएं और जो बत्ती डालें ना वो भी पीले रंग की, यानी कि जो रुई की बत्ती बटे ना उसमें हल्दी लगा दें, वो चढ़ा दें, पीला धागा बांधे, अपनी मनोकामना बोले। इसके अलावा थोड़ी सी जड़ ले आएं, थोड़ी सी 1-2 रेसे निकाल कर अपने बच्चे के भी आप बांध सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे में एकाग्रता आएगी। यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात यह है कि अगर आपकी लड़की है तो बाईं बाजू में धारण कराएं, नहीं तो गले में धारण करा दे। लड़का है तो दाई बाजू में धारण कराएं या गले में धारण करा दे। किसमें? पीले कपड़े में बांधकर उस जड़ को। और जो महिला है जिसके संतान नहीं हो रही तो वो गले में धारण कर सकती है या बाई बाजू में धारण कर सकती है। शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और संतान है तो वो मतलब उसके मन में एकाग्रता आएगी, वो अच्छे मार्ग पर चलेगी और उसको हर कार्य में उपलब्धि मिलेगी। अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी। तो ये कार्य आप जरूर करें। और इस दिन हो सके तो गाय की आप सेवा करें, गाय के भी तिलक लगाएं, गाय को माला पहनाएं, गाय को पीली चने की दाल खिला सकते हैं गुड़ रखकर आप, और गाय की परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस दिन हो सके तो जितना हो सके शिव मंत्रों का आप जाप करें और शिवालय भी जाकर आप पीली चने की दाल और गुड़ चढ़ा सकते हैं। और दीपक, जैसे कि मैंने बताया है, 11 शिवलिंग है ना, कहा जाता है 11 जो है भगवान शिव के स्थान है, सभी को पता है। तो 11 उनके नाम से आप मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है ना, कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन विषम संख्या में करना चाहते हैं तो आप 11 दीपक जला सकते हैं। वैसे ज्योतिर्लिंग तो 12 है, सभी को पता है। तो उनके नाम से ध्यान करके आप आटे के दीपक जो है हल्दी मिलाकर उनमें थोड़ी थोड़ी चने की दाल डालकर और बाती पीले रंग की आप 12 ज्योतिर्लिंग भी जला सकते हैं। मतलब उनके नाम से कि मैं ये दिए जला रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, लेकिन मैं समझती हूँ आप विषम संख्या में जलाएं। 11 दीपक जला दें आप भगवान शिव भोलेनाथ के नाम से, वो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से, तो आपको अनंत गुना फल मिलेगा। लेकिन नाम भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे सोमवार को अगर पड़ता है शिवलिंग तो उस दिन करते हैं तो और भी अनंत गुना फल मिलता है, लेकिन गुरुवार को ज़्यादा फल मिलता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, बेलपत्र का पेड़ है ना, तो जिस दिन भी प्रदोष व्रत हो उस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ने होते हैं। एक दिन पहले तोड़ कर रख लें, गंगा जल से धो लें, और जिस दिन आप भगवान मंदिर में जाएं शिवालय में तो सब पर आप पीला चंदन लगाते हुए भगवान शिव को आप चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें, बेलपत्र चढ़ा दें। भांग है, धतूरा भगवान को चढ़ा सकते हैं, अपनी मनोकामना बोलें, शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन आरती जरूर करें, आरती करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है, बाद में क्षमा याचना मांगे।
और बेलपत्र के नीचे आपको दिया जरूर जलाना है। कब? जब भी प्रदोष व्रत पड़े, चाहे कोई भी प्रदोष व्रत पड़े, आप बेलपत्र के नीचे दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और वहीं पर छोटे से एक शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा करते हैं तो भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो इस तरह आप कुछ उपाय करें। कहने करने को तो उपाय बहुत हैं, लेकिन मैं तो बस एक ही बात कहूंगी, जो भी उपाय करें आप फील के साथ करें, भाव के साथ करें कि मैंने जो किया है मेरा काम 100% होगा। और इस दिन हो सके तो ना, जितना हो सके पीली वस्तुओं का दान करें। पीला फल दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, पीली चने की दाल दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं। इससे भी कहा जाता है कि आपके घर में अन्न की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।